अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, कल वाली वीडियो में बात हो रही थी सिक्का से शिंगरफ तैयार करना। तो जनाब 100 ग्राम संदूर लें, 50 ग्राम सिमाब और 150 ग्राम गंदा कामला सार मिक्स करके किसी बड़े कप में भरकर 5 से रपलों की आग दें। पहले वाले से बेहतरीन शिंगरफ तैयार हो जाएगा। अब मार्केट में जो सबसे आला नस्ल का शिंगरफ मिलता है उसे चाइना का शिंगरफ कहते हैं। ये कपड़े की थैली में बंद आध किलो के करीब ये रिपोंड मिलता है। ये क्वालिटी में बहुत उम्दा होता है। इसमें सिक्का की आमेज़श नहीं होती या ना होने के बराबर होती है। इसमें पारा 10 ग्राम शिंगरफ में 6 ग्राम होता है और 4 ग्राम गंधक बरामद होती है। ये 4 ग्राम गंधक भी खालिस नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ दूसरे मादे भी शामिल होते हैं। ये मैं आगे चलकर तजज़िया और तजर्बा से साबित करूँगा। ये मादा मेटल से तैयार होता है। हाँ, इस शिंगरफ की एक खासियत ये भी होती है कि इंतहाई नरम और नाजुक होता है, हाथ से टूट जाता है, जबकि पहली किस्मों की शिंगरफ को हथौड़े से तोड़ना पड़ता है। बहरहाल बाकी सबसे आला क्वालिटी है। अब बात वो शुरू करते हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना शुरू की थी। तो दोस्तों, ये तमाम शिंगरफ सच में तिब्बी और कीमियाई लिहाज से नाकिस हैं। मैं रोज़ाना देखता हूँ बड़े बड़े मुदब्बर और कीमियादान और महर तबीब हजरात ने बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन किसी भी दवा के म्यार के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। क्यों नहीं लिखा होता? इसलिए कि उन्होंने भी बस सुन या कहीं से पढ़ रखा होता है। तजर्बा उन्होंने भी ज़िंदगी में कभी नहीं किया होता। अब खुद ही इंसाफ करें। जिस शख्स को पता शिंगरफ का भी ना हो, कीमियागरी का इसने खाक करनी है। अब जिसने भी ये शौक़ अपनाना है उससे पहले ये पता होना चाहिए कि कलमी शुरा क्या होता है, ये कहाँ से हासिल होता है, उसे कैसे तैयार किया जाता है, इसको चेक कैसे किया जाता है कि 100% कलमी शुरा है। ये चंद रोज़ पहले मैंने किसी दुकानदार से कलमी शुरा के बारे में कहा। उसने मुझे दिखाया, वो कलमी शुरा नहीं था। अब उसने मुझसे कहा कि वो 2 रोज़ बाद आप तक नंबर 1 क्वालिटी कलमी शुरा पहुंच जाएगा। ये 3 रोज़ बाद पाउडर की शक्ल में मेरे पास पहुंचा। मैंने फ़ोन पे पूछा, अरे भाई ये क्या है? उसने बताया कि चाइना का नंबर 1 कलमी शुरा है। मैंने इसका सेर शुदा मलोल तैयार करके जब लैब में चेक किया तो इसमें 1% भी शोरा बरामद ना हुआ। ये दोस्तों 500 रुपये किलो वाला बहुत कीमती कलमी शोरा था। 3 किलो मेरे पास आया था, हाथ बांध के वापस किया। ये हालत है मार्केट की। जी बात कर रहे थे शिंगरफ की, तो मेरे दोस्तों मैं आपको असल शिंगरफ के बारे में बताता हूँ और तैयार करने का तरीका भी बता देता हूँ। अब जिसकी जो मंजिल है उस तक पहुँचाना मेरा काम नहीं, मैंने तो रास्ता दिखाना है, बात को समझा दूंगा। अब सबसे पहले मेरी एक बात समझें। आप जिस शिंगरफ को भी चांदी पे तरह करते हैं वो स्याही देता है। ये शिंगरफ नाकिस है। आप बाज़ार से जिस क्वालिटी का मर्ज़ी शिंगरफ ले लें, वो चांदी पे तरह करने से स्याही देगा और आपका हर अमल शिंगरफ से नाकिस होगा। और जितने भी आप कीमियागरी के फार्मूले बनाते हैं वो सब ही गलत हैं अगर इनमें शिंगरफ पड़ता है, क्योंकि आप तो बाज़ार से शिंगरफ लेते हैं और जो भी तबीब नुस्खा जात में शिंगरफ इस्तेमाल करते हैं 1000% वो दवा मिजाजी एतबार से गलत और नाकिस है। अगर आपका शिंगरफ ही गलत है दोस्तों, तो ये गुजारिश करूँगा, मुझे पाकिस्तान की हद तक इल्म है, बहुत कम लोग हैं जिनको मिजाज के एतबार से शिंगरफ असल भी फिट आता है। मैं आपको एक सुराग दे देता हूँ, बात की समझ आ जाए तो ठीक है, आप एक गुनाह से बच जाएंगे। जहाँ और जिस इलाके में हेपेटाइटिस मौजूद है वहाँ लोगों के मिजाज एतदाल से हट चुके हैं, मिजाज बदल चुके हैं। इन्हें शिंगरफ मत खिलाएं। खैर बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो इतबा के लिए एक तोहफ़ा शिंगरफ लिखूँगा। पारा मुसफ़ी 20 ग्राम, गंदा कामला सार 20 ग्राम, वरक तिला 1 ग्राम खरड़ करके एक बड़ी कुठाली में रख कर 3.5 से रपलों की आग दें। बेहतरीन शिंगरफ तिला वाला तैयार होगा। अब इस शिंगरफ का आप कुश्ता तैयार करें तो बहुत ही नायाब कुश्ता होगा। तो प्यारे दोस्तों, शिंगरफ तिला वाला तैयार होगा। अब इस शिंगरफ का आप कुश्ता तैयार करें या जैसे भी इस्तेमाल करना हो करें, इफादियत में बहुत ही आला होगा। अब वो शिंगरफ जो आला किस्म का हुक्मा तैयार करते थे, अब इसका सुन लें। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बेहतरीन शिंगरफ बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें
اور اس کو آل پر کر دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔